marca sinira to Deus nutra. Hey, berraga his bab. वहां रखे में है अमेरिका। अगर मैं ही टाइम वेस्ट कर रहा हूं तो पबजी क्या कर रहा है बे? और तू जो इधर उधर इंस्टाग्राम पे इधर उधर फोटो लाइक करता रहता है तो उससे क्या होता है बे? कि जब भी आप पेपर में जिन लोगों के साथ टाइम की दिक्कत होती है कि सर मैं टाइम नहीं मैनेज कर पा रहा, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री कर पाया, मैथ मेरी आधी रह गई, या फिर मैं मैथ फिजिक्स कर पाया, केमिस्ट्री आधी रह गई, इस टाइप की दिक्कत को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? जो भी आप घर पे प्रैक्टिस करें, घर पे मैक्सिमम प्रैक्टिस सर हम घर पे ही करते हैं लेक्चर्स देखने के बाद में, तो आप जो भी प्रैक्टिस घर पे करें वो टाइम बाउंड कंडीशन में होनी चाहिए। सर क्या मतलब है टाइम बाउंड कंडीशन में? टाइम बाउंड कंडीशन मतलब मान लो कि आपने 30 सवाल सॉल्व करने हैं आज मैथ्स के, तो 30 इंटू 3 ऑन एन एवरेज कितना हो गया? 90 मिनट। 90 मिनट बोले तो सर 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में आपको वो सवाल सॉल्व करने हैं। यस, हाँ ऐसा होगा जब आप वो 30 सवाल सॉल्व करने जाएंगे, जब आप वो 30 सवाल सॉल्व करने जाएंगे तो हो सकता है उन 30 में से आप 15 ही कर पाओ 1.5 घंटे में, कोई बात नहीं सर, पेपर में भी तो ऐसा ही होता है, ठीक है। हाँ, क्लॉक पैरेलल में चलती रहनी चाहिए, क्योंकि सर जब घड़ी स्टार्ट हो जाती है तो एंग्जाइटी बढ़ जाती है, हमें वो घड़ी ये बताती है कि भैया तुम पीछे चल रहे हो, और ये काम पेपर में होता है। तो वही माहौल आप घर पे बनाएं, जितनी भी प्रैक्टिस आपको करनी है, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करेंगे। कैसी प्रैक्टिस करेंगे? टाइम बाउंड प्रैक्टिस हमेशा। हाँ, घड़ी को देख देख कर कि भैया मैंने इतने बजे स्टार्ट किया था, इतने बजे खत्म करूंगा, और जब आप वो सवाल सॉल्व कर रहे हो तो बिल्कुल उसी नेचर में सॉल्व कीजिएगा जैसा पेपर में करते हैं। और पेपर में सर कैसे करते हैं? आसान सवाल पहले, वो वाला सवाल आपको 30 में से मैक्सिमम करके निकलने हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं सारे करके निकलने हैं, वो तो होगा भी नहीं, समझ में आया? 30 में से आपको मैक्सिमम सवाल वहां से सॉल्व करके निकलने हैं, मैक्सिमम, ठीक है। तो इससे क्या होगा? हमारी हैबिट बनती जाएगी। घर पे भी सर जब हम इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें हैबिट ये होगी कि अच्छा टाइम में करना है एक तो, और आसान कौन सा है वो छांटना तुम्हें आ जाएगा कि भैया पहले सवाल नंबर 7 करूंगा, फिर 11, फिर 15 करूंगा, फिर 16 करूंगा, फिर 21 करूंगा, ऐसे करके, क्योंकि ये मुझे आसान आसान लग रहे हैं। उसके बाद में थोड़े टफ, और फिर उसके बाद में और टफ, ऐसे करते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड बहुत सारे लोगों के स्कूल खुल गए होंगे, या फिर सर हम सुबह सुबह ऑफलाइन सुबह सुबह हम ऑनलाइन स्कूल्स भी अटेंड करते हैं, हमारे स्कूल चलते रहते हैं। तो भैया आपको क्या करना है? आपको टाइम वहां से एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। सॉरी टू से दिस, बट हाँ आप स्कूल को थोड़ा इग्नोर करके चले। इग्नोर मतलब उनकी काम पे ज्यादा फोकस ना करें, क्योंकि वहां पर रिटर्न वर्क ज्यादा होता है, समझने पे थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो उसको मैं बोल रहा हूं इग्नोर, ये नहीं बोल रहा हूं कि अटेंड मत करो, फिर वो स्कूल में पता चला तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई तो फिर दिक्कत हो रही है, ठीक है। सबके अलग अलग नियम है स्कूल के हिसाब से, बट यस यू शुड इग्नोर द स्कूल जितना हो सके, ठीक है जी, यस, ठीक है। और वहां से टाइम एक्सट्रैक्ट करके आप यहां वाली पढ़ाई को दो। सर स्कूल में भी टेस्ट चल रहे हैं, यहां टेस्ट चल रहे हैं, यहां सिलेबस अलग चल रहा है, स्कूल में कुछ और चल रहा है, ये सब चीजें आपके दिमाग में एक ब्लंडर और एक कंफ्यूजन पैदा कर देगा। उस कंफ्यूजन से उबरने का एक ही तरीका है, आपका फोकस अगर क्लियर होगा कि आपको कहां एम करना है, ठीक है, कहां एम करना है, तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे स्कूल वाले। बट हाँ, कभी स्कूल में टेस्ट आए तो वहां चले गए, यहां वाली क्लासेस छोड़ दी, यहां टेस्ट आए तो स्कूल में क्लासेस छोड़ दी, चलो स्कूल वाली क्लासेस छोड़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप यहां पर क्लास मिस करते हो तो भैया बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा। और द अल्टीमेट टैग लाइन या फिर द अल्टीमेट लाइन इज, जो स्कूल का सिलेबस है वो तो यहां कवर करवाया ही जा रहा है यार, तो एक ही चीज को दो दो जगह पढ़ने का क्या लॉजिक है? सर कोई लॉजिक नहीं है, समझ में आया? तो एक्सट्रैक्ट करो अपना टाइम जितना हो सके। और स्कूल में तो वैसे ही बहुत सारी छुट्टियां आती है यार, हाँ ये वाला हॉलीडे, वो वाला हॉलीडे, इसकी हॉलीडे, उसकी हॉलीडे, तो ये सब हॉलीडे जब आए तब आप अपना और एनर्जी लगा दो जेई प्रिपरेशन के लिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? इसी को ही टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं, इसी को ही टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। कुछ ज्ञानी वैज्ञानिक लोग भी बैठे हैं, वो मुझे दे रहे हैं ज्ञान इनके पास ज्यादा है ना, यस, ऐसे लोग सिर्फ ज्ञान देते रह जाते हैं, ठीक है। सॉरी टू से, फिर इनका सिलेक्शन नहीं होता, फिर ये सर खो जाते हैं। क्या सर क्या ज्ञान दे रहे हैं? बोलेंगे सर आप टाइम वेस्ट कर देते हो हमारा। अच्छा, अगर मैं ही टाइम वेस्ट कर रहा हूं तो पबजी क्या कर रहा है बे? और तू जो इधर उधर इंस्टाग्राम पे इधर उधर फोटो लाइक करता रहता है तो उससे क्या होता है बे? सर हाँ, टाइम तो वो वेस्ट होता है, वहां से बचा बेटा टाइम। ये तो ज्ञान की बात है, और ज्ञान की बात तो सर बता देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, छोटे छोटे बच्चे तुम लोग हो, मासूम मासूम, बहुत सारे पता नहीं कौन से वर्ड से मोटिवेट हो जाए और उस दिन पढ़ना स्टार्ट कर दें,
और जिस दिन आपने पढ़ना स्टार्ट किया समझ लेना आप उसी दिन ही अपनी किस्मत बदल रहे हो। बोलो है ना।